हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज मंडे था एंड मंडे आते ही पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता है, मेरी लेट ही आँख खुलती है। संडे को तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। मंडे जिस दिन होता है उस दिन मेरे को उठने में 8:30 बज जाते हैं। पता नहीं क्यों, ये हर बार का है। जिस दिन छुट्टी होती है, स्कूल का भी ऐसे ही था, जब जिस दिन वो स्कूल जाना नहीं होता था उस दिन तो जल्दी आँख खुल जाती थी, एंड जिस दिन स्कूल जाना होता था उस दिन मन करता था सोते ही रहो, नींद ही पूरी नहीं होती थी। आई थिंक ये सब आप लोगों के साथ भी होता होगा पक्का। अगर किसी के साथ होता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं ही स्पेशल ब्रीड हूँ ऐसी, या सब लोगों के साथ ही होता है। सो मैं ऑफिस आ गई थी, अपना पूजा वूजा करके अपना दिन मैंने शुरू कर दिया था। सुबह सुबह मैंने कॉफ़ी पी, थोड़े से पीनट्स खाए एंड फिर थोड़ा सा ऑफिस का काम किया। सो आज मैं क्या देख रही थी ना, न्यूजीलैंड ने आई थिंक लॉटरी वीज़ा स्टार्ट करे हैं अभी फॉर ईयर, कि आप 1 साल के लिए वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। तो आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है, बट जो लोग अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते तो उन्होंने तो पक्का ही देखा होगा। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके एक बार सर्च कर लेना एंड आपको वहाँ से पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई थिंक उसमें कोई इतना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस भी नहीं है, काफ़ी ईजी है, एंड ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाता है फॉर अ टाइम बिंग, मे बी फॉर 2 और 3 ईयर्स ऑल्सो। सो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी ऑल्दो मैंने देखा था, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिस्कस दिस थिंग। सो आप लोग जाके वेबसाइट से ही देखना, वही सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो सच में बाहर जाने का प्लान कर रहे थे लेकिन एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है ड्यू टू XYZ रीजंस? आई एम वन ऑफ देम। मेरा बाहर जाने का बहुत मन था एंड अभी भी है, इवन दो मेरे को है कि यार इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो जाओ। वहाँ पे आप लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कंपैरेटिवली टू इंडिया। इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास नहीं है, एंड लाइक बाहर की कंट्रीज़ ऑफर्स यू है हेल्दी एंड अच्छा लाइफस्टाइल, की वहाँ की हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, रहने को घर अच्छे हैं। इंडिया की तरह आसपास के लोगों की गॉसिप्स नहीं है, फालतू की लड़ाई झगड़े नहीं है, कास्ट वाला सिस्टम नहीं है, मैं ये वो ये सब चीज़ें चलती रहती है। बाहर कुछ भी नहीं है। सो वहाँ पर लोग अपने करियर को लेके ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। सो मुझे तो पर्सनली वैसी ही लाइफ पसंद है, बट मेरी मम्मी है वो नहीं अलाउ करती है जाना मुझे। मैं बहुत बार ट्राई भी कर चुकी हूँ कि मेरे को कनाडा जाना है, दुबई जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। वैसे यूके मेरी फेवरेट कंट्री है, मैं यूके सेटल होना चाहती हूँ, बट वही है घर वालों की चीज़ें। लेट्स सी, बट कभी मौका मिला तो मैं पक्का जाऊँगी वहाँ पे, जहाँ सेटल हो जाऊँगी। लाइक आई लव लंदन। वहाँ की हर चीज़ मुझे बहुत फैंटिसाइज़ करती है। लाइक वहाँ पे जो पुरानी कैसल्स वगैरह है वो बहुत पसंद है मुझे। सो इट्स लाइक ए ड्रीमी लाइफ। सो आप सब लोगों में से अगर कोई बाहर फ़ॉरेन जाके सेटल होना चाहता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मुझे कुछ रेलिवेंट डिस्कशन लगेगा तो हम लोग बात करेंगे इस बारे में। प्रोज एंड कॉन्स वी कैन डिस्कस कि बाहर जाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। क्योंकि यार इंडिया में एक तो यही है, जॉब वाला है। जॉब आई थिंक इंडिया की जो लेबर है वो कंपैरेटिवली फॉरेन कंट्रीज़ के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी लेस पेड है। मतलब इसी काम को करने के यहाँ पे हमें इतने पैसे मिलते हैं, फॉरेन में हमें उसी चीज़ के उसी काम के इवन विद लेस वर्किंग आवर्स विल गेट गुड मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो एंड देयर इज़ लाइक वेरी हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया में ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं है। ऑन पेपर्स है कि आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, वर्क में सिर्फ इतने आवर्स काम करना है, लाइक बट ये सब चीज़ें एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी, मैं HR हूँ मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी पे ये सब चीज़ें कुछ भी मेंटेन नहीं होती हैं। आपका मैनेजर आपको कभी भी फ़ोन कर लेता है, आपको 8-9 घंटे भी काम करना पड़ता है। सो फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक वहाँ पर तो कोई लॉ भी एप्लीकेबल है कि अगर आपका बॉस आपसे ज़्यादा काम करवाता है तो आप लोग वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो एंड ऑफिशियली एक्शन लिया जाएगा। इंडिया में तो इतना करप्शन है, आप किसी को कुछ भी कंप्लेन करते रहो, कोई भी एक्शन नहीं होगा। वेल दिस स्टोरी इज़ नॉट एनी हाउ रिलेटेड टू मी, माई जॉब एंड माई वर्क। मेरा तो काफ़ी लाइक ईजी एंड सॉर्टेड काम है, मेरे ऊपर इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। बट मैं एक ओवरऑल सिनेरियो बता रही हूँ हमारी कंट्री का, एंड काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे। स्पेशली जो लोग MNCs वगैरह के लिए काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, वो इन सब चीज़ों से डेफिनेटली वाकिफ़ होंगे। क्योंकि उनको अगर वो घर आ जाते हैं, सिस्टम शट डाउन करते हैं, तो बाहर की कॉल्स वगैरह रहती है। US UK के प्रोसेस में जो लोग काम करते हैं, मीटिंग्स वगैरह लगा देते हैं एंड ऑल्सो। तो गाइस अपनी दोनों चीज़ें बैलेंस आउट रखो, इन सब चीज़ों में नहीं फंसने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ भी आपकी एक ही है, एक ही बार आपको मिली है। सो इसको अच्छे से जियो, घूमो फिरो, ये नहीं है कि आप बस काम में ही फंसे हुए हो। एंड बस दैट्स ऑल अबाउट लाइक ये मैंने कुछ देखा था तो मैंने कहा लेट्स जस्ट डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। सो शाम हो गई थी, मैंने अपना सारा काम कर लिया था। काम फिनिश करने के बाद मैंने एक केक ऑर्डर किया था। सो कोई ये वाला केक जो इस प्यारे से बॉक्स में आया था, एंड मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा था इसको, तो मैंने सोचा इसके साथ कुछ आर्ट करी जाए। सो मैंने इसको कट कर दिया था
क्योंकि मेरा था कि बहुत अच्छा पेपर था, हार्ड पेपर था एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर अ टेबल कवर। सो मैंने इसको थोड़ा कट ऑफ कर लिया था एंड काट के फिर मैंने सोचा इसको मैं घर लेके चलती हूँ एंड अपनी टेबल पे मैं इसको डेकोरेट करूँगी सो अच्छे आज से। की वीडियो में मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बाहर अब्रोड जाके सेटल होना चाहता है, और अगर होना चाहता है तो कौन सी कंट्री आप लोगों को पसंद है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे सौरभ जोशी की वीडियो दी गई। गाइज ही जस्ट 26 और आई थिंक 28 ओल्ड, और गाइज उसका कलेक्शन देखना कार्स का इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है। मतलब लाइक भाई उस बंदे ने सच में मेहनत करी है एंड लाइक मेरी तरफ से तो सैल्यूट है उस बंदे को। उसने अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ लेके आ गया वो। इट इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है भाई वो। मैं उसी के पद पे चल रही हूँ। मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगी मुझे नहीं पता, पर मैं जाऊँगी कहीं तो मैं जाऊँगी। आज नहीं तो कल डेफिनेटली मेरा सपना पूरा होगा, मुझे खुद से पूरी पूरी उम्मीद है एंड स्पेशली आप जैसे लोगों की ऑडियंस मेरे साथ है तो पक्का ये सपना पूरा होगा। सो आप लोग भी कुछ करना शुरू करो। लाइक मुझे ऐसे लगता है आपको एक ही लाइफ मिली है एंड आपको अपने सारे सपने पूरे करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपको मिला है आप उस चीज़ में उस चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, 2 वक्त की रोटियां हमें मिल रही है, खाना हमें मिल रहा है, जॉब हमारे पास है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। करो एक्स्ट्रा मेहनत, निकलो यहाँ से। बहुत सुंदर लाइफ है, लाइफ को जीना शुरू करो अपनी टर्म्स कंडीशंस पे। करो, काम करो गाइस, पढ़ाई करो, नॉवेल्स पढ़ो, बाहर घूमो फिरो, यॉट पे जाओ। लाइक इतनी सुंदर दुनिया है एक्सप्लोर करने के लिए। जस्ट अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, जहाँ पर रह रहे हो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो। मतलब मैं तो खुद एक बहुत छोटे से गांव से निकली हुई लड़की हूँ, मुझे ये चीज़ बताने में कोई शर्म नहीं है। इसके ऊपर तो अगर मैं थोड़ा सा अगर लाइफ में ग्रो कर गई तो मैं डेफिनेटली अपनी स्टोरी सब लोगों को सुनाना चाहूँगी। सो मेरे जैसी लड़की निकल के यहाँ तक पहुँच सकती है। बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है, बेशक छोटा है, बट निकली एटलीस्ट मैं घर से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के। 2 वक्त की रोटियाँ तो मुझे खुद भी वहाँ पे मिल जाती। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। बाय बाय।